Hey guys, hi. Very good evening to all of you and this is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आपके सामने आ चुका हूँ। सो कैसे हो मेरे बच्चों और कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया ना? टेंशन में हो? अच्छा है क्या? कैसा है टेंशन? ओके, नो इश्यूज। टेंशन क्या है ये तो नहीं पता मुझे, बट एक बात कह सकता हूँ, अगर टेंशन में हो तो ये सफर भले ही हो कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर, नहीं रहने वाली ये मुश्किलें, ये है अगले मोड़ की मंजिलें, जरा देर इसमें लगे अगर ना उदास हो मेरे हम सफर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, हालात तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन इन हालातों से, इन मुश्किलों से परेशान नहीं होने का, क्योंकि परेशान हो जाओगे तो फिर मंजिल तक पहुंचोगे कैसे, है कि नहीं? और फिर मंजिलें मिलेंगी जरूर, तू एक बार शिद्दत से कोशिश करके तो देख मेरे दोस्त, समझे? तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोस्ट ऑफ द चीजें पढ़ी हुई हैं आप लोगों की, क्योंकि हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में इसको अच्छे से कवर किया था, तो ज्यादा आसान ही, मतलब ज्यादा टफ नहीं होने वाला, आसान होगा, तो चिंता ना करें, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। बेसिक चीजें के बारे में बड़े सिंपल तरीके से बात कर लेते हैं जल्दी से। वैसे बता दूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अकॉर्डिंग टू बेसिक मैथमेटिक्स। तो सिंपल सी चीज तुम लोगों को पता होगी, ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब अगर आगे बढ़े तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x², b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x, c जो है हमारा कांस्टेंट। इसी के बेसिस पे हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बनाते हैं, ठीक है? उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब ध्यान रखना, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम ये जानते हैं कि अगर x = α इसका 0 है या रूट है, तो x = α अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। दैट इज द प्रूफ कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी 0 निकालते हैं और फॉर्मूले मेथड से भी निकालते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने काफी 0 निकाला है पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, 9th क्लास में भी, इजंट इट? तो इन केस अगर किसी को अभी भी दिक्कत हो इसमें, तो एक बार 9th का मतलब पॉलिनोमियल्स चैप्टर का वीडियो देख लेना या 9th क्लास का वीडियो देख लेना, कहीं का भी, ठीक है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले तो जिन जिन बच्चों ने वेदांतु में सब्सक्रिप्शन ले लिया है और पढ़ रहे हैं, वो बच्चे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि हाँ कैसा लग रहा है। इसलिए नहीं कि वेदांतु में बच्चे और आने चाहिए, बल्कि इसलिए कि दूसरे बच्चे जो अपने डिसीजन को लेने में थोड़े असमंजस में हैं। क्योंकि देखो एक बात तो है, हर बच्चा चाहता है कि उसको अच्छी पढ़ाई मिले, हर बच्चा, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को तालीम अच्छी मिले, और साथ ही साथ सबको ये भी चाहते हैं कि अच्छी तालीम का मतलब ये नहीं कि मतलब मुफ्त में अच्छी तालीम मिले लेकिन उसके लिए पैसे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। करोड़ रुपए किसी के नहीं होते हैं, या शायद इक्के दुक्के के पास होते होंगे। तो आम इंसान तो यही चाहता है कि यार कम से कम में जितनी अच्छी पढ़ाई हो जाए। तो अब वेदांतु को आए हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, वेदांतु 20-25 साल से नहीं है, तो अभी भी लोगों को भरोसा करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। कई बार लोग सोचते हैं कि यार, अब जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो बहुत ही मिडिल क्लास भी नहीं है, उन लोगों के लिए 5-10 हज़ार रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, और वो लोग इतना भी रिस्क लेने में थोड़ा सा डरते हैं। तो ये गलती उनकी नहीं है, हालात की है। तो मैं उन बच्चों से इसलिए अपील करता हूं कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, ताकि तुम्हारे एक्सपीरियंस को देख के, जान के, सुन के दूसरा बच्चा जो लेना चाहता है या मान लो वेदांतु में ज्वाइन करना चाहता है और उस बच्चे के पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं, एंड ही इज लाइक पता नहीं लूं कि नहीं लूं, अगर नहीं हुआ काम तो क्या होगा, अगर पढ़ाई नहीं समझ आई तो क्या होगा, वेदांतु अच्छा है कि नहीं, कहीं भाग गया पैसा लेके तो नहीं। तो ये सारी चीजें उन बच्चों को फायदा देगी जो अपने इस ऐसे डिसीजन को लेना चाहते हैं कि जाऊं या ना जाऊं। तुम्हारा मॉरल सपोर्ट उनके लिए काम करेगा, ठीक है? तो इसमें है क्या, ऑनलाइन एजुकेशन में बेसिकली आपको जो जो प्रॉब्लम्स आती थी, मोस्ट ऑफ द बच्चों को, ये सारे बच्चे जो वेदांतु ज्वाइन किए हैं, दे कैन ऑल्सो कंफर्म कि हाँ सर ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। तो आपके जो जो प्रॉब्लम्स आते थे, जैसे डाउट्स के, नोट्स असाइनमेंट, टेस्ट के असाइनमेंट के, डिफरेंट टाइप का एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन, जैसे PRMO, NTSC, ये सारे प्रिपरेशन, शेड्यूल का टाइम, मतलब किस टाइम पे क्लासेस होनी चाहिए, और लैंग्वेज का चॉइस, ये सारे प्रॉब्लम्स को वेदांतु ने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। और सॉल्व कैसे किया है? बेसिकली डिफरेंट हम लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट, ताकि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी तुम्हें दे सकें जिससे कि तुम सारे बच्चे जब पढ़ाई करो तो सिर्फ वो पढ़ाई ना हो, बल्कि उसमें एक फन भी हो, एक एंगेजमेंट भी हो और एक एंजॉयमेंट भी हो।
क्योंकि आज से पहले हमेशा पढ़ाई ऐसे तरीकों से पढ़ाई गई है जिसमें कि बच्चा क्लास में आता है, टीचर उसको समझाता है, बच्चे को समझ आए ना आए टीचर पढ़ाता है और बच्चे को पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ाई होता ना तो शायद तुमने कभी किसी के पेरेंट्स ने ये नहीं बोला होगा, अच्छा बेटा तेरे को समझ नहीं आ रहा मतलब टीचर बदमाश है या टीचर को नहीं आता। शायद हर पेरेंट्स यही बोलते हैं, समझ नहीं आता तू पढ़ाई नहीं करता है, ठीक से पढ़ाई कर, बाकियों को कैसे समझ आता है, क्योंकि हर क्लास में कोई ना कोई तो टॉपर होता ही है। तो हमें हमेशा यही बताया गया। बट हमारी सोच यहां वेदांतों में ऐसी नहीं है। वी थिंक अ लिटिल डिफरेंट। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, अगर 100 में से 1 को नहीं समझ में आ रहा तो हो सकता है उस बच्चे की थोड़ी दिक्कत हो, बट अगेन ये दिक्कत उस बच्चे की है, इसका ये मतलब नहीं कि सोल्यूशन भी वही बच्चा निकालेगा। यार अगर सोल्यूशन भी उसी बच्चे को निकालना होता तो क्यों आज तक वो बच्चा इंतजार कर रहा होता? किस बच्चे को अच्छा नहीं लगता अच्छे मार्क्स लाना? जाहिर सी बात है, अगर आज तक वो बच्चा मार्क्स अच्छा नहीं ले पाया है इसका मतलब उसे मदद की जरूरत है। और ये बात हम लोग समझते हैं क्योंकि हम भी उन्हीं हालातों से गुजर के यहां तक आए हैं। हम लोग भी आईआईटी पहुंचे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता बहुत पैसे वाले थे या फिर यहाँ पे जितने आईआईटीएंस या नॉन आईआईटीएंस भी हैं जो अपनी जिंदगी में काफी अच्छा कर रहे हैं, वो इस बात को समझते हैं कि आईआईटी पहुंचना नहीं पहुंचना या पढ़ाई अच्छा होना नहीं होना ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास आए अगर उसकी कोई दिक्कत है तो उसके लेवल पे पहुंच के उसको समझाया जाए। और इसीलिए हम लोगों ने इतना ज्यादा ध्यान दिया है कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो वो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वो एंगेजमेंट होना चाहिए, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं होनी चाहिए तुम्हारे लिए, ठीक है? ताकि ये डेफिनेशन को बदला जा सके कि यार पढ़ाई का मतलब तो भाई जाके पढ़ो, नहीं समझ आ रहा है इसका मतलब तुम्हारी गलती, ऐसा नहीं है। चलो, तो वेदांतु सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व मिलेंगे ही, साथ साथ इसके साथ एक और अच्छी बात ये है कि आपके लिए जो लाइव क्लासेस होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड का सिंपल मतलब ये होता है कि आप कोई भी बैच में जाके ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी बैच में अपनी क्लास लगा सकते हो। 10th क्लास के हो, तुम्हारा मन कर रहा है सर थोड़ा जेई भी पढ़ के देखते हैं, मेरे बस का है कि नहीं, यस यू कैन गो हेड। तुम किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हो, यस यू कैन गो हेड। तुम किसी और टाइम पे पढ़ना चाहते हो, यस यू कैन गो हेड। तो ये सारी चीजें आप वहां पे ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि जैसे कई बार होता है ना यार कि मैं कोई चीज एक तरीके से नहीं समझ रहा, दूसरे वाले टीचर आके पढ़ाते हैं तो वो समझ आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहला टीचर हमें पढ़ाए थे वो अच्छा नहीं पढ़ाते। हो सकता है थोड़ा चेंज से चीजें मतलब बदल जाएं, चीजें अच्छी हो जाएं। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग अपने बच्चों को ये अलाउ करते हैं कि तुम किसी भी बैच में जा सकते हो, तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, नो इश्यूज। तुम करंट बैच को नहीं छोड़ना चाहते हो, उसी में रहो। साथ साथ तुम चाहते हो कि एक आध दो कोर्स एक्स्ट्रा ले लें, माइक्रो कोर्स ले लें, क्रैश कोर्स ले लें, रिविजन कोर्स ले लें, यस गो हेड। और इन सब चीज के लिए एक्स्ट्रा कहीं पे नहीं करना पड़ता, सारी चीजें फ्री हो जाती हैं एक बार जैसे ही बच्चा एक सब्सक्रिप्शन लेता है, वेदांतु सब्सक्रिप्शन, उसके बाद बाकी सारी चीजें फ्री हो जाती हैं। तो इज़न्ट दैट ग्रेट? तो ये सारी चीजें आपको फायदा मिल सकते हैं। जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया है वो अपने फीडबैक को या फिर वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में फायदा हो, या मतलब सॉरी आसानी हो, ठीक है? मूविंग अहेड, तो आपको करना क्या है, आपको बस इस लिंक पे जाना है, इस लिंक पे जाइए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और इस कूपन कोड को यूज करके आप कुछ डिस्काउंट पा सकते हैं, जो भी आपका कोर्स फी होगा उसमें कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अब आज के सेशन में पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसलिए भी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं बिकॉज इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ थ्योरी है नहीं, बस एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा उसको मैं बता दूंगा, ठीक है? चलो तो पहला क्वेश्चन है, और वेट अ सेकंड, सॉरी ये कैसे हो गया? तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, अरे भैया तुम क्यों बुरा मान गए? हाँ, तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक चीज करनी है कि आपको इसको सॉल्व करके देखना है, और सॉल्व करके देखने में आपको ये देखना है कि क्या इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है या कैंसिल हो गया, या फिर एक्स स्क्वायर से ज्यादा कोई पावर तो नहीं आ रहा। तो जैसे मान लो पहला वाला इक्वेशन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखोगे तो 2x माइनस 3। अब अगर इसको हम पूरी तरह से सॉल्व करें, सारे टर्म्स को इधर ले आओगे तो तुमको दिखेगा यह है एक्स स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस 3 इधर आ गया, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये गायब नहीं हुआ है। अगर ये टर्म है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, isn't it? सिमिलरली तुमको सब जगह सॉल्व करना है, ये भी सेकंड भी सॉल्व करोगे, थर्ड भी सॉल्व करोगे, और सब जगह ये चेक करोगे कि क्या एक्स स्क्वायर का टर्म है। अगर वो एक्स स्क्वायर का टर्म है तो क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन बस ध्यान रखना कि कहीं एक्स स्क्वायर से कोई बड़ा टर्म भी ना आ जाए। अगर मान लो एक्स क्यूब भी है और एक्स स्क्वायर भी है तो जाहिर सी बात है, समझ रहे होगे कि एक्स क्यूब है, इसका मतलब वो इक्वेशन क्यूबिक हो जाएगा,
Isn't it? लेकिन स्क्वायर वाला टर्म है नहीं है और उससे छोटे पावर्स हैं तो क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा। आपको बस यही चेक करना है। तो सेकंड वाला भी आपका क्वाड्रेटिक बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर वाला टर्म है, इधर कोई भी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में चेंज हो सकता है। तो देख लो एक बार तीसरे वाले में क्या चेंज हो सकता है। यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे LHS में आएगा एक्स स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू RHS में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब तुम जब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो यहां से देखोगे कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो फाइनली जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, स्क्वायर वाला टर्म नहीं है मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। समझ गए क्या? चलो, अगर सारे लोग इस बात को समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सोल्यूशन भी देख लो। सेम सोल्यूशन, पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट तीसरा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखो। यहां से थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स भी करते हैं, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है, पढ़ लो। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाना है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ठीक है, देखो ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है ना, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कौन सा इंटीजर है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पता है मुझे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। तो अगर एक इंटीजर को मैंने माना है x, तो इसके बाद वाला जो दूसरा इंटीजर होगा वो होगा x प्लस 1। बिल्कुल, कॉन्जिक्यूटिव का यही मतलब होता है। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 306, मतलब आपको इसको इक्वल कर देना है 306। और वही क्वेश्चन कहता है कि रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिखा सकते हैं क्या? आई गेस हाँ। देखो x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 क्या होगा? x। इस 306 को इधर ले आओ तो माइनस 306 इक्वल्स टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बल्ले बल्ले। ठीक है, इजी था, सिंपल था। चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, अभी नहीं करेंगे, अभी बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा देख लो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अच्छी बात है, मुझे ना ही रोहन का एज पता है ना ही उसकी मम्मी का एज पता है, तो मैं मान लूंगा फिर से कुछ मानना पड़ेगा ना। तो देखो सॉरी, इसमें क्या करना होगा मुझे ये करना होगा, हमेशा याद रखना एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब भी आपके सामने आते हैं तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम में आप जब भी एज मानते हो, जो भी एज मानोगे, रोहन का एज मानोगे, उनकी मम्मी का एज मानोगे, वो आप हमेशा प्रेजेंट एज मानोगे। क्या मानोगे? प्रेजेंट एज। तो मैं मान लेता हूं कि रोहन का जो प्रेजेंट एज है वो है x। अभी x ईयर्स का हुआ है बच्चा। ठीक है, तो अगर रोहन का एज x है तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो मम्मी का एज क्या होने वाला है? मम्मी का एज जाहिर सी बात है x में 26 ऐड करोगे, मदर का एज x प्लस 26। अगर रोहन का एज x है तो रोहन का एज क्या है? x है। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब मम्मी का और रोहन का, इनके एज का प्रोडक्ट करेंगे मतलब x इंटू एक्स प्लस 26 करेंगे। तो ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट नहीं करना है, कुछ और ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अभी के एज को प्रोडक्ट नहीं करना है, अभी से 3 साल बाद जो एज होगा उसको प्रोडक्ट करना है। क्या कहा? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद जो उनकी उम्र होगी उसका प्रोडक्ट करना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, अभी रोहन x का है, तो अगर रोहन x का है तो अभी से 3 साल बाद रोहन क्या बन जाएगा? x प्लस 3 का बन जाएगा, पक्की बात। और अभी उसकी मम्मी कितने की है? x प्लस 26 की है, तो आज से 3 साल बाद उनकी मम्मी कितने हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3, 3 साल इसमें भी ऐड करेंगे तो x प्लस 29। तो आपके पास दोनों का एज आ गया x प्लस 29 और x प्लस 3। अब इस एज को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके 360 हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल्स टू 360। आपको बस अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके फाइनल वैल्यू लिखनी है। तो अगर सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 32x बनेगा और 30 और ये प्लस 87 बनेगा, इक्वल्स टू 360 होगा। सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा।
सिंपल है ना, ज़्यादा टफ नहीं है ना, मेरे को तो ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है, आई डोंट नो तुम लोग को। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, देखो सॉल्यूशन दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो पहले वाले का तो हम लोग को दिख गया था एक्स स्क्वायर, देखो हम लोगों ने भी मल्टीप्लाई किया था x इंटू एक्स प्लस 1 306 के बराबर, तो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा भी आया था। और दूसरे वाले का भी वही आया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। समझ पा रहे हो सारे लोग? जल्दी से बताओ यस और नो। सारे लोग समझ पा रहे हैं? यस, पक्की बात। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट में लिखते रहना, मैं देखूंगा जरूर। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। किससे करना है? फैक्टराइजेशन से करना है। तो ठीक है, कर सकते हैं आई गेस, ज्यादा टफ तो नहीं है। तो फैक्टराइजेशन से ध्यान दो, ये है। अब तुमको फैक्टराइजेशन में मैंने बताया है कि पहला कोएफिशिएंट जैसे एक्स स्क्वायर का है 1, इसका और कांस्टेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, कर दिया। जो भी वैल्यू आई है उसको दो फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। दो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से तुमको मिडिल टर्म मिल जाए। मतलब जैसे मान लो 10 को मैंने तोड़ा, 2 और 5, 2 5 10, या तो मैं 1 इंटू 10 तोड़ सकता हूं या तो मैं 2 इंटू 5, दो ही तरीके हैं। 1 और 10 से -3 नहीं आएगा किसी भी तरीके से, ऐड कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो कुछ भी कर लो, नहीं आएगा। 2 और 5 से -3 आ सकता है। कैसे आ सकता है? अगर तुमने 2x माइनस 5x लिख दिया तो वो -3x दे देगा ना। तो बस 2x माइनस 5x लिख दो और एक्स स्क्वायर पहले से है यहाँ पे और -10 भी यहाँ पे है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। तो बेटा सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। देखो तुम लोग अगर सॉल्व कर लिए होगे तो आंसर मिल गया होगा। यहां से x कॉमन निकालते ही x प्लस 2 और यहां से -5 कॉमन निकालते ही x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 कॉमन आ गया, बचा क्या हमारे पास? x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। बल्ले बल्ले है। तो यहाँ की वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू आ गई -2 और यहाँ की वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू आ गई 5। 2 zeros आ गए, -2 और 5। हाँ समझ गए? पक्का? चलो अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो 5 और -2 आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अगेन सेम क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करो जल्दी। 2 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे, तो 2 और 6 का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन 12। 12 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि 1 मिले, मिडिल टर्म में 1x है ना, तो 1 मिले। तो देखो 12 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 4 3 12 में, और 4 और 3 से 1 ले सकता हूँ। कैसे? सब्ट्रैक्ट करके। तो मैं लिखूंगा 1x को मैं लिखूंगा 4x माइनस 3x। 4x माइनस 3x से 1x मिलता है और आजू बाजू वाले टर्म एज इट इज 2x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। जल्दी से कॉमन ले लो, जल्दी से। यहाँ से 2x कॉमन ले लो, यहाँ से -3 कॉमन ले लो। जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2x कॉमन लेते हैं x प्लस 2 और यहाँ से जैसे ही कॉमन लोगे -3 बचेगा x प्लस 2। फिर से कॉमन ले लो x प्लस 2 को, आंसर आ गया x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि इनके जीरोस क्या होंगे, या फिर ये भी बता दो हैं? यहाँ का पहला 0 होगा -2 और दूसरा होगा 3/2। समझ गए? पक्की बात? ओके, अगर समझ गए हो पक्की बात तो -2 और 3/2 दिस इज द आंसर। फाइन। चलो अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं? चलो तो मैं कर रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ। आ रहा है? पक्की बात? हाँ आ रहा है तभी आगे बढ़ूंगा। तो मैं दिमाग में सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोग को मजा आ रहा होगा या नहीं। कॉन्टेम्पलेट कहते हैं ना, अंतर्यामी बन के आगे की सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तुमको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बस सोच रहा हूं, तो लगता है शायद आ रहा होगा। चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? चलो लेट्स मूव ऑन, हियर वी गो। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे चैट्स में अगर नहीं लिख रहे हो तो मुझे मेल कर देना, मेल भी कर दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मजा आ रहा होगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अगेन सेम मेथड, सेम क्वेश्चन। √2 को लो और ये 5√2, पहले और आखिरी को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब तुम √2 इंटू 5√2 करोगे तो ध्यान दो √2 इंटू √2 क्या होता है?
2 और 2 इंटू 5 क्या होता है 10, तो 10 आ गया। 10 को दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिससे कि मिडिल टर्म आ जाए। हाँ, तो 10 को दो फैक्टर में कैसे ब्रेक करना है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 2 पचे 10 होता है, और 2 और 5 से 7 आ सकता है। हाँ आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता। 2x प्लस 5x, पहला वाला टर्म एज इट इज लिखो √2x², और आखिरी वाला टर्म भी एज इट इज लिखो 5√2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये जो 2 है ना, इस 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2, मतलब इस 2 में 2 √2 छुपे हुए हैं। तो अगर एक √2 तुम निकाल लोगे तो एक √2 बच जाएगा, है। तो यहां से तुम कॉमन निकालो, √2x बचा क्या यहाँ पे x, प्लस यहां से एक √2 तुमने निकाला है तो एक √2 बचेगा, प्लस सिमिलरली यहां से 5 कॉमन निकलेगा तो 5 निकाला, x प्लस √2 बच गया इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है, ये क्या हो गया, अरे यार ये अपने आप क्यों टच हो जाता है। हाँ, ये क्या है, तो √2x प्लस √2 x प्लस √2 आपका कॉमन आ गया, तो बस कॉमन निकालो x प्लस √2 और बचेगा क्या, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बल्ले बल्ले, हाँ, और उसके बाद फिर 0 आ जाएंगे। ठीक है, पक्की बात। हाँ, अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, बुराई नहीं है इसमें। हाँ, आई वुड नॉट माइंड। ओके, ठीक है, तो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और हमारी भी हौसला अफजाई होते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो -√2 और -5√2/2 जो हम लोगों ने निकाला था, √2x 5, तो यही हमारा भी आया था फैक्टराइजेशन, और हमारा भी सेम आंसर आया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द, अच्छा यार ये आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना, तो कुछ नहीं करना। अब ये मैं इसको होमवर्क देता हूँ, बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि 1/8 है, तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो मेरे बच्चों ये बताओ, एलसीएम ले सकते हो ना, बुराई तो नहीं है। हाँ, तो एलसीएम ले लो। तो जैसे ही तुम एलसीएम लोगे तो ये जो 8 है वो सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी इधर भी। तो ये यहाँ हो जाएगा 8 2 सॉरी, यहाँ हो जाएगा 8 2 16, यहाँ पे हो जाएगा -8x, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो +1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 0। बुराई नहीं है। हाँ, 8 को इधर भेज दो तो 8 0 से मल्टीप्लाई होते ही, आजकल मोदी जी ने बोला 0 × 8 क्या होता है 1, हाँ नहीं 0। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके 0 लाना है। ले आओगे? हाँ, जल्दी बताओ, कॉन्फिडेंस से ले आओगे? अगर ले आओगे तो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो टफ नहीं है, सिंपल है। 16x² माइनस 8x प्लस 1 हमने भी यही लिया, और उसके बाद फिर फैक्टराइज किया है तो 0 आ जाएगा आराम से। टफ नहीं है बिल्कुल नहीं, ठीक है, एक बार ट्राई करना। लेट्स मूव ऑन, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आपका होमवर्क होने वाला है। वैसे बहुत ईजी है, देखो ये सारे क्वेश्चंस क्यों दिए हुए हैं, ये अलग टाइप के हैं थोड़े से। तुम सोच रहे हो सर सारे होमवर्क मत कराओ, बहुत सिंपल है। जब तुम फैक्टराइज करोगे तो तुमको दिखेगा ये एक होल स्क्वायर है। कैसे दिखेगा? देखो ये 10x का होल स्क्वायर है, -20x को तुम लिख सकते हो -2 × 10x × 1, और फिर तुम 1 को लिख सकते हो +1²। तो अगर तुम देख पा रहे होगे, पिछला वाला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट पे था, अगर तुम देख पा रहे होगे तो ये दिख रहा होगा तुमको a² माइनस 2ab प्लस b² दिख रहा है क्या? और ये होता है ना फॉर्मूला किसी का, न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशंस, a - b होल स्क्वायर, याद आ रहा है? तो ये a - b का होल स्क्वायर होता है। तो a - b का होल स्क्वायर मतलब क्या? 10x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सिंपल आंसर आ गया। यार टफ नहीं है ना? मेरे को तो नहीं लग रहा टफ, तुम बताओ अपना, तुमको लग रहा है क्या? चलो अगर नहीं लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम 10x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, check whether the values x = 0 and x = 1 are the solutions of the equations or not. ओके, ये चेक कर लेंगे हम लोग, ज्यादा टफ नहीं है। तो x = 0 अगर मैं यहां पे डालूं, आपको बस डालना है, वैल्यू पुट करनी है और देखना है इक्वल्स टू 0 आ रहा है क्या। तो मैं बिना लिखे ही कर लेता हूं। देखो 0 + 0 + 1 = 0, बिल्कुल गलत बात। 0 + 0 + 1 1 होता है और वो इक्वल टू 0 नहीं होता है।
तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, कटकुट। दूसरे वाले को देख लो, 1, अगर मैं 1 डालूं यहां पे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल गलत बात, नहीं होता ऐसा। तो ये भी गया, सही है। तो दोनों के दोनों गए, मतलब पूरा गया। ये दोनों जीरो, इसके 0 नहीं है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन चेक भी करा देता हूं। 0 and 1 आर नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि 0 आया नहीं। हाँ, तो बस बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए x इक्वल्स टू 2/3 इसका सोल्यूशन होगा। अब ध्यान दो, होगा का क्या मतलब है? होगा का सिंपल ये मतलब है कि यार आप जब भी 2/3 इसमें डालो, जब भी 2/3 आप इसमें डालो, तो आपके इसमें डालते ही, इक्वेशन में डालते ही आपको करना क्या है, इसको इक्वल टू 0 करना है। तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखोगे 7x² की जगह पे लिखोगे 2/3 का होल स्क्वायर प्लस k, x की जगह पे लिखोगे 2/3 और -3 इक्वल्स टू 0। सही है। सॉल्व करोगे, यहां पे सॉल्व करने के बाद वैल्यू k की निकल जाएगी। मैं थोड़ा मन में कर लेता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 7 4 28/3 का स्क्वायर 9 प्लस 2k/3 और -3 इक्वल्स टू 0। ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। इन दोनों को सॉल्व करके उधर भेजना होगा। तो 9 × 27, 28 - 27 1/9, 1/9 उधर जाएगा। तो वैल्यू आने वाली है, नहीं 1/9, 2k/3 इक्वल्स टू -1/9 होगा। तो वैल्यू आने वाली है k इक्वल्स टू -1/6। k की वैल्यू बनेगी k इक्वल्स टू -1/6। एक बार निकाल के देखना, आएगा, ऐसा ही आएगा। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं। k इक्वल्स टू -1/6 आ रहा है क्या? कट 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 कट, बिल्कुल आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो अगर ये वाली बात समझ गए हो तो बस बल्ले बल्ले। तो दैट वाज ऑल गाइस। मजा आया कि नहीं ये बताओ सबसे पहले? आया? पक्की बात? अगर आया हो तो जस्ट लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुमको अपडेट्स मिलते रहें। सॉरी मेरा मोबाइल बज रहा है। ताकि तुमको अपडेट्स मिलते रहें। और दूसरा कि जिन बच्चों को वेदांतु के साथ जुड़ना है, मेरे साथ जुड़ना है, बाकी सारे टीचर्स से लाइव क्लासेस करनी है, तो आप इस लिंक पे जा सकते हो vdnt.in/ytpro। और इस लिंक का, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और यहाँ पे जाके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हो। जैसे ही इस पेज को तुम ओपन करोगे, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे ही इस पेज को ओपन करोगे ऐसा टाइप से तुम्हें एक पेज दिखेगा जहाँ पे तुम्हें अपने क्लास सेलेक्ट करना है, फिर बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे एक ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। डिफरेंट मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, जो भी सूट करे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कूपन कोड इंटर कर लेना HPPRO। इससे कुछ और डिस्काउंट्स मिल जाएंगे और उसके बाद यू आर गुड टू गो। ठीक है, चलो, सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय।